साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे, लेकिन ऐसा लगा कि सिकंदर रजा बनाम साउथ अफ्रीका चल रहा था। गेंद से भी, बल्ले से भी, हर जगह रजा ही रजा। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ मौजूद है इस मैच के रिव्यू के लिए अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर। शुक्रिया अनिल सर, इस टूर्नामेंट में लूजिंग काउस के बावजूद सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच, बैट से, बॉल से। भले ही जिम्बाब्वे मैच हार गई, टूर्नामेंट उनका खत्म हो गया, लेकिन सिकंदर रजा नहीं, बहुत बढ़िया खेले हैं पूरे ही विश्व कप में। एक तो कप्तानी, क्योंकि जिम्बाब्वे शायद हम टूर्नामेंट से पहले ये नहीं सोचा कि वो सुपर 8 तक आएंगे, और ये भी नहीं कि ऐसे जिस तरीके से आए। ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, वो भी बहुत लंबा चेस था, वो आसान नहीं है। प्रेमदासा में देखे हैं पिछले मैचेस में कहाँ रन ही नहीं बन रहा है, वहाँ पे 180 भी चेज हो गया जिम्बाब्वे का। और अच्छी तरीके से वो जिम्बाब्वे के जो पहले जो था जिम्बाब्वे का एक माहौल वैसे दिख रहा था। लेकिन सुपर 8 में भले ही उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा हो, लेकिन कप्तान सिकंदर रजा का बैटिंग में और बॉलिंग में भी काफ़ी देखने को मिला कंसिस्टेंसी। और इस मैच में तो बहुत बढ़िया बैटिंग भी की और बॉलिंग भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका की बात करें सर, मतलब 100% अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मैच 7 जीत, हर एक बॉक्सेस टिक। आज लगा जब विकेट जल्दी गिरी कि कहीं ये टीम लड़खड़ाए नहीं, कहीं कोई अपसेट ना हो जाए। 7 बार जिम्बाब्वे को हरा चुकी है T20I में, क्या 8वीं बार हराएगी या फिर कुछ अपसेट होगा? लेकिन आज देखिए मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने काम किया। नहीं, वो तो भारत के विरुद्ध भी मिडिल ऑर्डर बैटर जो डेविड मिलर और डेविल ब्रेविस बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और आज भी डेविल ब्रेविस बहुत अच्छा बैटिंग की। और उसके बाद थोड़ा लड़खड़ाए दिखाए, लेकिन जब आपकी एक बात तो है कि अगर आप टूर्नामेंट में आगे जाके देखें, सभी प्लेयर को टिक। आज एंड्रिक नॉके खेले, पाफे खेले, तो फिर जॉर्ज लिंडे जो अगर वो खेलते थे या कॉर्बिन बॉश खेलते थे, आज दोनों खेले। बाकी सब फास्ट बॉलर्स को उन्होंने रेस्ट दिया था, और जॉर्ज लिंडे भी आके बल्लेबाजी की, रन्स बनाए। और जैसे आपने कहा, थोड़ा मुश्किल में था वहाँ पे साउथ अफ्रीका। लगा कि जिम्बाब्वे अपसेट कर सकता है साउथ अफ्रीका को इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये आपको ये ध्यान में रहना है कि वर्ल्ड कप जब आते हैं तो सिर्फ 11 प्लेयर ही नहीं, जो बल्कि 12 13 14 जो भी है मौका मिलता है, अगर वो आके उनका काम करते हैं ना, तो फिर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि देखो भाई, अगर कुछ भी हो जाए, सेमीफाइनल्स के पहले किसी का इंजरी हो जाए, रिप्लेसमेंट आते हैं, उनको भी उनके ऊपर भी हमारी कॉन्फिडेंस है। यही भले ही कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन पता है कि वो परफॉर्म किए। बिल्कुल, और इस जीत के बाद सेमीफाइनल में टॉप पे रहते हुए सुनिश्चित किया साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी कोलकाता में। पर अनिल सर, इस पूरे टीम में एक खिलाड़ी ऐसा लगता है कि सरप्राइज पैकेज अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन 11 विकेट्स निकाल चुके हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, और कमाल की गेंदबाजी, 145 के आसपास बॉलिंग करते हैं वो। नहीं, उनके पास एक तो पेस है, और एक और चीज़ है, उन कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ डालते हैं। उस लेंथ जहाँ पे वो आसान नहीं होता बल्लेबाजों को, आगे भी नहीं मार सकते, आपको लगता है कि मार सकते हैं, लेकिन उनकी पेस की वजह से आपको टाइमिंग नहीं मिलने वाला है। और ऐसा नहीं कि वो छोटी गेंद है, आप पीछे जाके उनको स्क्वायर लेग के ऊपर मार देंगे। तो वैसा लेंथ जो डालते हैं शुरू में, आसान नहीं है बल्लेबाजों को। अगर एक और चीज़ है, जब भी आए हैं बाकी फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स उनकी साउथ अफ्रीका की ज़रूर विकेट्स लिए हैं, तो वो भी है उनकी एडवांटेज। तो इसलिए ही इज़ ऑल्सो बीन एबल टू परफॉर्म वेल। तो अगर अच्छी पारी हो जाती है शुरू में न्यूजीलैंड की, फिर कॉर्बिन बॉश के ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन सबसे बेहतर बॉलिंग डाले हैं, ना सिर्फ बीच में, भले ही डेथ में भी उनकी यॉर्कर जो है वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, और आखिर में सर, अगर जिम्बाब्वे का समअप किया जाए, कैसे वो अपने आप को एक सोचेंगे इस वक्त? पॉजिटिव बात तो ये है कि इन्होंने अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि सुपर 8 में थे तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल चुका है। पर सुपर 8 में 3 मैच 3 हार, 2 हार बहुत बड़ी। वही मुझे लगता है कि जब बड़ी टीम के साथ खेले सुपर 8 में, पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ, वहाँ पे भी टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की। थोड़ा हाँ, भले ही वो वानखेड़े में होगा, लेकिन फिर भी आपको लगा कि शायद
वो बैटिंग कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। भारत के विरुद्ध भी चेन्नई में टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग ली, और जब 250 रन बन गया और फील्डिंग भी ली, वो भी सब यहाँ पे हम डिस्कस पता नहीं कितने बार कर चुके हैं कि लेफ्ट हैंडर आते ही ऑफ स्पिनर आएगा, ऑफ स्पिनर आया नहीं, आज आया ऑफ आज स्पिनर, किया उन्होंने। उन्होंने किया और 2 विकेट चटकाया, वहाँ पे राइट हैंडर को भी आउट कर दिया। तो ये सब चीज़ उनको थोड़ा हॉन्ट करेगी, लेकिन अगर आप देखें तो सफल रहा उनका पूरा विश्व कप। अगर आप, जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और क्वालिफाई भी हुए, और एक तो सुपर स्टार उभर के आया है, वो ब्रैड तो बेनेट। ब्रैड बेनेट। वो इतना बढ़िया बल्लेबाजी की भारत के विरुद्ध भी। 100 से ज़रूर 3 रन छूटे, लेकिन बेनेट तो बहुत बढ़िया खेले। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे उनकी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो अभी भी 22 साल के हैं। तो आगे वर्ल्ड कप में पता नहीं सिकंदर राजा होंगे कि नहीं उस वर्ल्ड कप में, लेकिन बेनेट तो ज़रूर सब देखेंगे, अलग अंदाज से देखेंगे बेनेट के बल्लेबाजी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ 2 बार टूर्नामेंट में आउट, 292 रन्स, कमाल की बल्लेबाजी और कमाल का एनालिसिस आपका भी सर। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इसी तरीके से ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।